आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, MS प्रभाकर MLC बहिजत मेहमान एजाजी शरीक रहे और DGP महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, रवि गुप्ता, शिखा गोयल और दीगर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तकरीर करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के क़याम के बाद पुलिस महकमे को ज़बरदस्त अहमियत दी। उन्होंने जाफर हुसैन मेराज की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि कुछ बरसों पहले बच्चों को डराने के लिए भी पुलिस का हवाला दिया जाता था, लेकिन हमारी पुलिस अब चूंकि फ्रेंडली पुलिस है, इसलिए बच्चे अब पुलिस को देखकर डरते नहीं बल्कि सैल्यूट करते हैं। तेलंगाना के क़याम के वक्त महेंद्र रेड्डी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, अब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल तेलंगाना में हो रहा है। CCTV कैमरों के इस्तेमाल में भी तेलंगाना पुलिस सारे मुल्क में नंबर 1 पोजीशन में है और मुल्क भर में लगाए गए 70% कैमरे तेलंगाना में मौजूद हैं। लोगों को पुलिस पर भरोसा है। तलसानी श्रीनिवास यादव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी इस तकरीब से खिताब किया। जाफर हुसैन ने कहा कि आज शहर और रियासत में 6 लाख कैमरे लगे हुए हैं, जिससे जराइम पर कंट्रोल हो रहा है। महेंद्र रेड्डी एक फ़ाल DGP हैं और अंजनी कुमार अपनी नरम गुफ्तगू और बेहतरीन सलाहियतों की वजह से अवाम के दिलों में घर बना रहे हैं। और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से क्राइम में कंट्रोल हो रहा है और हैदराबाद और तेलंगाना में क्राइम बहुत कम घट चुके हैं और जहाँ जो लोग क्राइम करते हैं मुतसिल उन्हें PD एक्ट भी लगाया जाता है। और आज हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। पुलिस जो डिपार्टमेंट होता है वो आवाम के लिए होता है। आवाम को उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है और हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम करे। ये मैं हमारे DGP साहब को और कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब को, तमाम पुलिस अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे CM साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हर तरीके का बजट भी सैंक्शन किया। आज हमारी जो पेट्रोलिंग हो रही है, ऐसी पेट्रोलिंग हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। अगर आप 100 डायल करेंगे तो विदिन 5 मिनट्स हमारी पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस की कारकर्दगी के लिए मैं तमाम पुलिस अहदेदारों को, DGP साहब को और कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे CM साहब की खास दिलचस्पी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्रेंडली पुलिस काम करने के लिए जिस तरह हमारे CM साहब ने बजट सैंक्शन किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तेलंगाना पुलिस में खासतौर से महिला के लिए बहुत ख्याल रखा जाता है। की भरोसा सेंटर है वो बहुत अच्छी तरीके से, और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, जितने नए वैकेंसीज निकल रहे हैं पुलिस में भर्ती किया जाता है। तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले 10,000 का जियो जारी किया गया था, बाद में 17,000 और आज कुछ दिन पहले 20,000 का। इस तरह हमारे CM साहब ने इन तमाम में महिला को, खासतौर से लेडीज़ को, हमारी बहनों को हर तरीके से पुलिस की सपोर्ट के लिए सी टीम्स और भरोसा सेंटर कायम किया गया। और इस पुलिस स्टेशन का पहली स्पीच थी उनकी, हम लाठी नहीं चलाएंगे। बेशक वो लाठी नहीं चलाने का सिलसिला एक दो इंसिडेंट को इंसिडेंट नहीं कहते हैं, वो भी कोई नेग्लिजेंसी के अंदर हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज फ्रेंडली पुलिस का जो मुजाहरा किया जा रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल पुलिस डिपार्टमेंट का है, चाहे वो DGP हो या अगर फर्ज करिए कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो या जितनी भी जमीयत हो। मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देते हुए ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता, आपको होम मिनिस्टर साहब को भी सुनना है, प्रभाकर साहब को भी सुनना है और हमारे भाई को भी सुनना है, श्रीनिवास यादव साहब को भी। इसीलिए वैसे बातें तो बहुत है,
पुलिस का आज होना बेइंतहा इसीलिए जरूरी है। अगर एक दौर में बच्चा जब गड़बड़ करता था तो माँ और या बाप कहती थी बेटा चुप हो जा वरना पुलिस को बुलाती हूँ, ये था माहौल। मगर आज बच्चा पुलिस को देख के खुद आगे बढ़ के सलूट मार रहा है, चाहे वो 2 साल या 3 साल का बच्चा क्यों ना हो। तो ये जो है यही एक फ्रेंडली पुलिस की बहुत बड़ी मिसाल है और तेलंगाना इसमें नंबर 1 है। मैं इसके लिए बेशक तमाम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद, वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल के दौरे के बाद फिर 7 जून को करीमनगर का दौरा करते हुए करीमनगर के सिविल अस्पताल का मुआयना करते हुए कोविड-19 से मुतासिर अफराद से बातचीत करेंगे। दवाखाने में हुकूमत की तरफ से की जा रही तिब्बी खिदमात के ताल्लुक से वाकफियत हासिल करेंगे। के चंद्रशेखर राव दवाखाने के मुआयने के बाद मेडिकल हुक्काम के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। इटाला राजेंद्र की पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने के बाद रियासत में सियासी सरगर्मी आ चुकी है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर के दौरे को अहमियत दी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल के विमेंस कॉलेज में कोरोना टीका अंदाजी का आगाज किया। उन्होंने टीका अंदाजी के लिए आने वाले अफराद और वहां मौजूद हेल्थ स्टाफ से बातचीत भी की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत मसाई कर रही है और हर बल्दिया में टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। షాప్ డీలర్స్ అదేవిధంగా వేరే వర్కర్స్కి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ 12 కేటగిరీస్ ఇంకా ఇంతకుముందు 4 కేటగిరీ పోయింది. త్వరలో సీఎం గారు ఇంకా ఆదేశం ఇచ్చారు. ఇది అందరూ కౌన్సిలర్స్, కార్పొరేటర్స్, అదేవిధంగా సర్పంచెస్, అదేవిధంగా వార్డ్ మెంబర్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడానికి సీఎం గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. కాబట్టి మొత్తం హై రిస్క్ ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు హై ఎక్స్పోజర్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కవర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. దాని తర్వాత మనం మీకు తెలుసు గ్లోబల్ టెండర్ కూడా పిలిచి ఇంకా కొనడానికి కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुसल्ला जद्दोजहद के रहनुमा रवि नारायण रेड्डी को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा रिलीज में कहा गया है कि नारायणा ने तेलंगाना की आज़ादी के लिए मुसल्ला तहरीक के साथ साथ पार्लिमानी जमहूरियत में यकीन रखते थे, जिसकी वो सिताइश करते हैं। उन्होंने कहा कि रवि नारायण एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद मुसल्लह जद्दोजहद तर्क कर दी थी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वैक्सीन फराहम करने के मामले में मरकजी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत के अवाम को दिल्ली हुकूमत के गैर दानिशमंदाना, नामुनासिब और गलत फैसलों से मुश्किलात का सामना है। वजीर मौसूफ ने जिला सिद्दीपेट बालाजी फंक्शन हॉल में कायम किए गए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत रियासत में तैयार की गई वैक्सीन खरीदने की पोजीशन में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गलतियों पर गलतियां करके रियासतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को वैक्सीन की तकसीम के मामले में किए जाने वाले गलत फैसलों पर असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హై రిస్క్ గ్రూపులకు వ్యాక్సిన్ వేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి 13 కార్పొరేషన్లు, 129 మున్సిపాలిటీల్లో ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో నిత్యం ప్రజలతో సంబంధాలు, ప్రజల్ని ప్రతిరోజు కలిసేటువంటి వ్యక్తులను హై రిస్క్ గ్రూప్గా గుర్తించి వారందరికీ వ్యాక్సిన్ వేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది.
దాంట్లో భాగంగా సిద్దిపేటలో ఈరోజు ఈ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్లు మున్సిపాలిటీలు కలిపి 8,50,000 మందికి ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్లో చూసినట్టయితే ఈ కూరగాయలు, పండ్లు, పూలు, మాంస ఉత్పత్తులు, చేపలు అమ్మేటువంటి వారు, అదేవిధంగా కిరాణా షాప్ కానీ, స్ట్రీట్ వెండర్సు, హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్స్లో పనిచేసే సిబ్బంది, హోటల్ వర్కర్సు, మెడికల్ షాపుల్లో పనిచేసే जिले मेडचल बोडुप्पल पीरजादी गूड़ा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वजीर मल्ला रेड्डी ने सुपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि बोडुप्पल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद तमाम दुकान मालिकान से लोगों से अपील की कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के साथ साथ मास्क पहने, क्योंकि 10 दिन तक बल्दिया के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ में दुकानों के मालिकान के लिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी रहेगा। इस तकरीब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। హైడర్స్ అందరికీ కూడా దుకాణదారులకు కానీ, గ్యాస్ డీలర్లకు కానీ, పెట్రోల్ పంపులో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ, కూరగాయలు కానీ, ఇంకేదైనా కిరాణా షాపులు కానీ, మంగళ షాపులు కానీ, ఇంకా ఏవైనా షాపులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పెద్దలు మా సీఎం కేసీఆర్ గారు అందరికి కూడా ఆదుకోవాలి. ఈ కరోనా బారిన పడొద్దు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఉచితంగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం పెట్టిండు. ఏది ఏమైనా బోడుప్పల్ కార్పొరేషన్లో పెద్ద ఎత్తున మా ఆడపడుచులు కానీ, మా అన్నలు కానీ అందరూ కూడా ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి వ్యాపారస్తులు ఫ్రంట్ లైన్లో వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా అందరికి కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి, రోజు ఒక 1000 మందికి ఇవ్వాలని చెప్పి ఇక్కడ ప్రతి కార్పొరేషన్లో, ఇక్కడ బోడుప్పల్లో కానీ, పిడిదాదలు కూడా కానీ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. రోజు 1000 చొప్పున ఎంతమందికి ఉంటే అంతమందికి ఉచితంగా ఇస్తాం. ఏది ఏమైనా కరోనా చాలా డేంజర్ వ్యాధి, మనం అందరం కూడా జాగ్రత్త ఉండాలి. వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నా కానీ మనం అందరం కూడా మాస్క్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. वजीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कुदरत की बहाली से ही मुमकिन है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और EPTRI ने मुश्तरका तौर पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर ने इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इंसान अगर नेचर का तहफ़्फ़ुज़ करता है तो ज़मीन पर मौजूद जानदारों को बचाएगा। हर साल 5 जून को हम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNIEP के इश्तराक से यौम माहौलियात मनाते हैं। आलमी माहौलियात का बुनियादी मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को तस्लीम करना और लोगों और हुकूमत को मुनासिब कदम उठाने की तरकीब देना है। वजीर एक्साइज खेल सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूब नगर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एक्सपो प्लाजा में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सबको वैक्सीनेशन देने का अमल जारी है। ज़िले महबूब नगर में मुख्तलिफ शोबों में खिदमात देने वाले जैसे सब्जी फरोशों, नाई शॉप्स पर होटल में काम करने वाले, चिकन फरोशों, करन शॉप वगैरह में काम करने वाले 10,000 सुपर स्प्रेडर्स को रियासती मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट महबूब नगर म्यूनसिपालिटी के ज़ेर तमाम बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణలో వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. తెలంగాణలోనే వ్యాక్సిన్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ప్రపంచానికి తెలంగాణ చూస్తున్నాయి, మాకు లార్జ్ స్కేల్లో కావాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా కోరడం జరిగింది. మరి అయినా కూడా ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్తో ముందుగా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, హై రిస్క్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ని
గుర్తించి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేశాడు. ఈరోజు మా జిల్లాలో దాదాపు 10,000 మందికి హై రిస్క్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు స్ప్రెడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కూరగాయల आलमी माहौलियाती दिन के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने गोशा महल पुलिस ग्राउंड में शजरकारी की। इस मौके पर एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, AR श्रीनिवास, ग्रीन फाउंडेशन के मेंबर मौजूद थे। इस मौके पर अंजनी कुमार ने माहौलियात को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए शजरकारी में हिस्सा लेने अवाम को मशवरा दिया। వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే ఉంది. ఈ సందర్భంలో రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ ఇది హ్యాష్ట్యాగ్ థీమ్లో మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి గోషా మహల్ స్టేడియంలో ట్రీ ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఈ ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో నాతోటి పాటు అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ క్రైమ్ శిఖా గోయల్, జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ శ్రీహరి గారు, తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఒక పెద్ద మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణలో by the initiative of Honorable Member of Parliament Shri Santosh Kumar Garu, and Santosh Kumar Garu initiative oka chain reaction lage, oka city nunchi second city, third city, oka state nunchi second state, third state, entire country lo oka peda movement lage spread avtundi. नामपल्ली केयर अस्पताल के डॉक्टरों ने आज आलमी योम माहौलियात के मौके पर नामपल्ली हलके के रेड हिल्स पार्क में पौधे लगाए। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की संगीन सूरत हाल में मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लोग दरख्तों को काट रहे हैं, ताहम पौधे लगाना भी भूल गए हैं। ये जानते हुए कि ऑक्सीजन इंसानों के लिए कितनी अहम है, और उन्होंने सबसे अपील की कि माहौलियात को सब्ज़ व शादाबी को बरकरार रखने के लिए शजरकारी को अहमियत दें। आज आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पर मेरी शुभकामनाएं। हम डॉक्टर्स केयर हॉस्पिटल नामपल्ली की तरफ से जो भी हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेचर, यानी कि वृक्षारोपण के उपलक्ष्य पे हम अपना कंट्रीब्यूशन इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे पूरा जीवन का संरक्षण करते हुए हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं, आज की तारीख में ये और ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ताकि जो मौसम की तब्दीली है और बाकी सब जो समस्याएं हैं इन सब के साथ भी हम अच्छी तरीके से जूझ सकें। धन्यवाद। नमस्कार। तेलंगाना में इंटरनेट सर्विस में तकनीकी खराबी की वजह से आज अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पैदा हो गई। तकनीकी खराबी की वजह से रजिस्ट्रेशन की सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। रियासत में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 1 बजे दिन तक नरमी दी जा रही है। इस नरमी का वक्त के दौरान ही रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी उमूर अंजाम देने की हुकूमत ने इजाज़त दी है। ताहम अचानक सर्वर में हुए मसले की वजह से रियासत में रजिस्ट्रेशन के काम में गैर मामूली रिकॉर्ड पैदा हो गई और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस की वबा से कई खानदान बिखर रहे हैं। घंटों मिनटों में एक ही खानदान के 2-3 अफराद की मौत होने की कई इलाकों से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी तरह का एक वाक़या तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में पेश आया, जहां चंद घंटों में ही कोरोना की वजह से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। मां की मौत रात में हुई, जबकि सुबह में बेटा और दोपहर में बाप चल बसा।
तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के मुगल मटका गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साल शंभुलिंगम 20 दिन कबल कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ था। इसके चंद दिन बाद इसका 70 साल बाप भद्रैया स्वामी और 66 साल मां शशिकला भी वायरस से मुतासिर हो गए। शंभुलिंगम ने इब्तिदा में घर पर ही इलाज कराया, लेकिन सेहत बिगड़ जाने पर उसे महबूब नगर के कानगी अस्पताल में शरीक किया गया था। इसके बाद उसकी मां और बाप को भी सरकारी अस्पताल में शरीक कर दिया गया। जुमेरात की रात शशिकला की मौत हो गई और वेंटिलेटर पर जेर इलाज शंभुलिंगम ने जुम्मा की सुबह 10 बजे ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है मां और बेटे की आखिरी रसूमात अंजाम देने के बाद भद्रैया स्वामी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इस तरह एक ही खानदान के 3 अफराद एक ही दिन में इंतकाल कर गए। सीपीआई के सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने कहा कि साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत का फैसला बदकिस्मती के सिवा कुछ नहीं। सेक्रेटरी सीपीएम ने शमूलियत को खुदकशी करार देते हुए कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत जमहूरी निज़ाम के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी मजदूरों, किसानों, कमज़ोर तबकात पर हमला करवा रही है। रियासतों के ताल्लुक से मरकज़ का रवैया अक्सर गलत है। रियासतों के हुकूक ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इटाला राजेंद्र अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए बीजेपी का इंतखाब करना अफसोसनाक है। मैं इटाला राजेंद्र से दरख्वास्त करता हूं वो अपने फैसले पर फिर एक बार सोच समझकर फैसला लें। बीजेपी जैसी पार्टी में एक तेलंगाना तहरीक कार की शमूलियत से अवाम ऐसे कायद का एहतराम तक नहीं करेगी। वाईएस शर्मिला ने कोरोना से जो अमवात हुई हैं, जो खानदान किफालत करने वाले अफराद से महरूम हो गए हैं, शर्मिला ने एक टीम मुकर्रर करते हुए ऐसे खानदानों को पुरसा और माली इमदाद फराहम कर रही हैं। शर्मिला की टीम ने आज वरंगल अर्बन जिले के हनमकुंडा मंडल के अंजया की जो कोरोना से मौत हो गई थी उनके घर पहुंचकर पसमानदगान को पुरसा दिया और माली मदद की। वाईएसएसआर टीम की कारकर्दगी पर हर तरफ से सिताइश की जा रही है, जबकि रियासती हुकूमत कोरोना से अमवात पर आज तक किसी एक खानदान को एक्स ग्रेशिया तक फराहम नहीं कर सकी। आला तालीम के लिए बैरूनी मुमालिक जाने वाले तलबा के लिए खुसूसी तौर पर आज से कोरोना वैक्सीन टीके का अमल शुरू हो चुका है। बैरूनी मुमालिक जाने वाले तलबा को किसी किस्म की तकलीफ न हो, रियासती हुकूमत ने टीका देने के अमल का आगाज़ किया है ताकि वो कोरोना से महफूज रह सके। अमेरिका और यूके की हुकूमतों ने यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए टीके को लाजमी करार दिया। पहले दिन आज 3000 से ज़ायद तलबा को टीका दिया जा रहा है। हर जोन में 350 तलबा को टीका देने का वजारत तालीम ने फैसला किया है। पहला डोज लेने के 4 हफ्तों के बाद इन तलबा को दूसरा डोज दिया जाएगा। तलबा टीके के लिए अपना पासपोर्ट और वीज़े की कॉपी साथ ले आएँ। वीज़ा न रहने की सूरत में कौन सी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं इसकी एक कॉपी अपने साथ रखें। 18 से 44 साल के दरमियान बैरूनी ममालिक में ज़ेरे तालीम हासिल करने वाले तलबा को ही टीका दिया जाएगा। सर्वेपल्ली के रुकन असम्बली काकानी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि जिले नेंदूर, कृष्णापट्टनम और वैदिक डॉक्टर आनंदया पीर से कोरोना दवा तकसीम करेंगे। उन्होंने बताया कि दवा कोरियर के जरिए उन लोगों को भेजी जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन बुक करवाई थी। इस दवा को वेबसाइट के जरिए तकसीम किया जाएगा। सदर तेलंगाना यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह नौजवान सहाफ़ी रघु की गैर कानूनी गिरफ्तारी के जरिए नेक्सलाइट की तरह की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने कोशा हैं। आज मीडिया से बात करते हुए शिवसेना रेड्डी ने कहा कि रघु बरसर इक़्तिदार जमात के कायदीन की गैर कानूनी सरगर्मियों को उजागर करने का मुक़द्दस फरीज़ा अदा कर रहे थे। पुलिस ने सैनिक ब्रिगेड का जवाल रोल अदा करते हुए रघु को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद की तरह चोरों की जैसा उठाकर ले के चले गए और अपोजिशन की तंबी के बाद फर्जी मुकदमात में मुलविस करते हुए जेल भेज दिया। इससे साफ जाहिर है कि रियासती हुकूमत हक गोई को बर्दाश्त नहीं कर रही है और फर्जी मुकदमात के जरिए वक्त की आवाज़ को दबा रही है। వాస్తవంగా మాట్లాడితే గుర్రంపోడు భూములకు సంబంధించింది రఘు A1 నుంచి A21 FIR లో ఉన్నది. ఆయన A19
A1 నుంచి A18 వరకు ఎవరు అరెస్ట్ చేసినావు? మరి ముందులో ఎందుకు వదిలేసారు? A18 A19 తర్వాత A20 A21 దానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో ఒక ప్రెస్ విలేకరిగా అక్కడికి వెళ్ళి ఓ వీడియో కవర్ చేసారు. వీడియో కవర్ చేసిన తర్వాత అక్కడికి సంబంధించిన బండి సంజయ్ బీజేపీ వాళ్ళ పిలుపు మేరకు పోయారు. మరి బీజేపీ అధ్యక్షుడిని అరెస్ట్ చేయకుండా, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను అరెస్ట్ చేయకుండా, A21 ఉన్నాడు రఘునందన్ రావును అరెస్ట్ చేయకుండా 19 లో ఉండేటువంటి రఘును ఒక విలేకరిని ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేసిండ్రు? అంటే 20 మంది बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ नाले में एक 8 साला लड़का गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि 8 साला आनंद साई नामी लड़का खेलता हुआ ज़ेरे तामीर नाले में गिर गया। इत्तला के बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तेराकम की मदद से आनंद साई की नाश को बाहर निकाला। ज़ेरे तामीर नाले पर छत न होने की वजह से ये हादसा पेश आया। ఆనంద్ సాయి ఇప్పుడు 2 అయిపోయింది, 3కి వెళ్తుండు. ఆయన పెద్ద నాయన వానికే తల్లి తట్టలేకపోతాను. ఈడ తల్లి తక్కువడమ్మా, నాకుండే 2 నాయన కొడుకులు. ఓ నాయన, దేవుడికి నేనేం పాపం చేయలేదు నాయన. అన్నం వెళ్ళాలి నాయన నేను. ఓ నాయన, ఆయన నిలవకుండా తీసుకురాలే. ఓ నాయన, ఏం చెప్పాలి దేవుడు నేను ఆడుకుంటుంటే। हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए सुपर स्प्रेडर्स को कोरोना टीका दिया जा रहा है, जिसके तहत ITI मोचेवाड़ा में तीसरे रोज RTO अहदेदारों के ज़ेर एहतमाम मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर MRM राव ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और वैक्सीन के अमल से मुतालिक तफसीलात हासिल की। తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున టాక్సీ డ్రైవర్స్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్స్, ఆటో డ్రైవర్స్ టీకాకరణ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఫ్రీగా ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 10 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీటి ద్వారా డ్రైవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వీరందరూ కూడా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తారు కాబట్టి వీళ్ళకు ముందుగా ఇచ్చి మిగతా వారిని కాపాడడం కోసం, తర్వాత వారిని కాపాడడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నది. దీనికి అందరి సహకారం తప్పకుండా కావాలి. ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రతినిధులు, అదేవిధంగా అసోసియేషన్స్, మామూలు ప్రజలు, డ్రైవర్స్ అందరి సహకారం కూడా కావాలి. దీనికి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా మనం ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళకి వీలు కాకపోతే మా राशन कार्ड रखने वालों में चावल की मुफ्त तकसीम का आगाज़ हुआ है। चावल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन शॉप्स में दिया जाएगा। मरकजी और रियासती हुकूमतों के रहनुमा उसूलों के मुताबिक चावलों की तकसीम अमल में आएगी। इस माह और गुज़िश्ता माह के कोटे के तहत हर इस्तेफादा कुंदगान में 15 किलो चावल मुफ्त तकसीम किया जाएगा। मुफ्त चावल की तकसीम इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। वो बगैर किसी
कार्ड पर हर एक को 15 किलो चावल तकसीम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के तहत मई और जून में फीकस 5 किलो मुफ्त चावल तकसीम करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता माह और इस माह कोटा मिलाकर 10 किलो और रियासती हुकूमत की जानिब से 5 किलो जुमला 15 किलो चावल तकसीम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।